Thank you, Father. Thank you once more again, my Lord. As I lift up, Father, this offering, my God, as we come in your house present, in your house, Father, to offer you with thanksgiving from our heart, my Lord. Oh, Father, as we come together to honor your name. Father, we give you all Hallelujah. the Thank you, praise. Jesus. We honor your name with honor and glory from our heart, Lord. Let it not be, Father, from our lips, but from our heart. And Father, I thank you, Lord, for receiving our blessing, our offering, my God. And I lift up, Father, your servant this morning. I pray, Holy Spirit, that this word, Father, as the utterance of the Holy Spirit this morning to move upon this word, that will be a blessing to every sons and daughter, my God, and to let the Holy Spirit, Father, give them the peace, the joy of understanding of your will, Father. Let it be thy will, not man will, Father. It is written in your name, Father, and we honor this blessing this morning. For your word is true and pure, Father. So thank you, Lord, for your servant Kishan this morning. It will be a great, great, great blessing for this word this morning. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. मैं अपने आप को एक खुदावंद अपने रूबदन जान सोच अकल समझ को खुदावंद मुकम्मल तौर पर पाक रूह के इख्तियार में ठहराता और अपने आप को यीशु के लहू में छुपाता हूँ ताकि आए खुदावंद आज तेरे बेटे बेटियां और मैं खुद जो हम सुने वो खुदावंद तेरे कलाम की उस गहराई का भेद हो जो हमारी जिंदगियों को तब्दील कर दे। हमारी नहीं खुदावंद यहोवा बाप तेरी मर्जी पूरी हो यीशु के पाक जलाली और पुरफजल नाम। आमीन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। वर्ड ऑफ गॉड, खुदावंद का कलाम। असल में ये कलाम गहराई है। दिस इज सच अ डीप रेवलेशन दैट ह्यूमंस आर impossible to reach. Only God, by the mercy of Jesus, through the Holy Spirit, will reveal the truth. खुदावंद यहोवा बाप अपने प्यारे बेटे यीशु के वसीला से हमें इस कलाम के भेद से आगाही देता है। हालेलुया। आमीन। See, I was thinking about a lot of things. मैं बहुत सी बातों के बारे में सोच रहा था और जब इन सारी बातों के बारे में सोचते हुए एक वक्त ऐसा आया, थिंकिंग अबाउट ऑल दोस थॉट्स, देयर केम अ टाइम जब मैं दुखी हो गया, व्हेन आई रियली फेल्ट सैड। एंड यू नो व्हाई? बिकॉज आई वांटेड टू रियली नो एंड आई आस्क्ड गॉड। मैं ये चाहता था कि मैं ये जानूं और मैंने खुदावंद से दरख्वास्त की दुआ में क्या है, खुदावंद मुझे जाहिर कर। आई वांट टू नो हु योर ट्रू डिसाइपल इज। मैं खुदावंद से ये मैंने मांगा, दुआ में ठहराया कि खुदावंद ये जाहिर कर के हकीकी शागिर्द कौन है। आज हम दुनिया में हर किसी को देखते हैं, वो हर कोई कहता है जी मैनू खुदा ने है दस्या। ओ जी मैं सवेरे चर्च लिए तैयार हो रहा था तो मैं रब नूं पूछा किहड़े कपड़े पा के जावां। You know, this is a very simple question. People come to the church and they will be telling, oh, today in the morning when I woke up, I asked God, God, which clothes should I wear? And God told me this. And I really was so much confused. भाई वो केड़ा रब है जेड़ा घर आके ताड़ी अलमारी खोल के ताड़े कपड़े लब के दे रहा है, भाई यह पा के जा चंगा लगेगा। ये तो आजकल मावा नहीं कर दियां। मावी कहती जा हुण वड्डा हो गया है, केड़े पानी कपड़े चल छेती नाल तैयार हो जाना है। See, the mothers don't do that even these days. They tell you that, okay, you are older enough, do your stuff, take out your clothes. Am I right? आजकल बेटे बेटियां ऐसे हैं, वो आजकल वो लड़के हैं, उन्होंने पैंटें पहनी होती है, यकीन करो मेरे जैसे चार उस पैंट में आ जाए। हाँ? Seriously? So this is the thing. So I really wanted to know. मैंने खुदावन से मांगा, मैंने उससे पूछा. I asked God, God, who is your real disciple? So when I was in prayer, when I was trying to understand, God started to give me the word. Because see, I'll tell you church, it is not me.
ये सिर्फ काशान असद नहीं है कि जी मैं पादरी और पता नहीं मैं कितना को बड़ा खुदावंद का प्यारा हो गया हूँ कि ओहो हो खुदावंद मुझ पे रिवील करता है. इट इज नॉट दैट काशान असद इज सो लव्ड बाय द लॉर्ड दैट द लॉर्ड इज ओनली रिवीलिंग एवरीथिंग टू काशान. नो, इट इज नॉट लाइक दैट. यू कैन सिट इन प्रेयर, आस्क गॉड एंड ही विल आंसर यू बिकॉज ही इज द ओनली लिविंग गॉड. आप में से कोई भी है वो दुआ में बैठे, बाप से मांगे, पाक दिल के साथ, सच्चे दिल के साथ आप अपने बाप से मांगे, वो आपको बताएगा, वो आपसे कलाम करेगा क्योंकि वो वाहिद जिंदा खुदावंद है. हालेलुया. So God started to reveal, and when all those verses came up to me, and I kept on noting every verse, and there was a time I said, this all cannot be summed up in just one sermon. So, furthermore, I asked God, reveal your wisdom, Father. And God revealed it. So the sermon is in 3 points. I have segregated this whole sermon into 3 points. So we will try to understand discipleship, because this is a very big word. Discipleship of Jesus Christ. I will try to explain in 3 points, and we will try to understand each point each Sunday. So the 3 points are words of Jesus. You know, Jesus is explaining who my disciple is going to be. Then comes the sharing of good news. Because a disciple will share the good news. So what that good news is, we will try to understand sharing of the good news by the grace of Jesus, wisdom given us through the Holy Spirit and the will of the Father. What that word sharing is, we will understand in the second phase. The third phase, the most important, is the life of a disciple. You know, see, many times what happens is that a man, he becomes a father. Then he becomes a father-in-law. Then he becomes a grandfather. Am I right? So these are different phases. He became a father, then he became a father-in-law, then he became a grandfather. Now these 3 are different phases, but one name. All are father, father-in-law, grandfather. The father figure doesn't move. So when Jesus explains what a disciple is, that should never leave your life. So to understand that, we have to understand what the life of a disciple should be. And that is the third and final sermon for this topic. हमें यह समझना है कि एक हकीकी मसीह के शागिर्द की जिंदगी क्या है. मसीह का जो शागिर्द है उसकी बहुत गहरी जिंदगी होती है, क्योंकि वो उस कलाम को लेकर चलता है जो खुदावंद ने उसे दिया है, और उसके वसीला से. दैट इज व्हाई आई हैव एडेड couple of words with this point. Life of a disciple in the making. Hallelujah. Because we cannot be complete until we reach our destination, and that destination is with the Father. हम तब तक कामिल नहीं हो सकते अजीजों जब तक हम बाप के पास नहीं पहुंच सकते. Hallelujah. So hallelujah. So first of all, I want to share something with everybody, and that is what discipleship is. So you see, in Christianity, discipleship is a term used to describe the process of learning to follow Jesus Christ and become more like him. देखिए, हमारे मजहब में जो हम मसीही हैं, मसीह के शागिर्द होने का जो मफहूम है, देखिए हमें यह समझना है कि हम उसके शागिर्द हैं, और वो मफहूम क्या है? वो मफहूम है कि हम उस प्रोसेस को समझने की और सीखने की कोशिश करते हैं जिसके वसीला से हम मसीह के जो है ना वो मसीह की तरह हो जाते हैं. वी बिकम लाइक जीसस. हम मसीह की तरह हो जाते हैं. So this is what discipleship is. So it is very important, because if you are not his disciples, you are not from him. बड़ी सिंपल सादी सी बात है. और हम अगर चलें
So, because this is a very lengthy topic, so I won't take, much time to define a discipleship. Just we have to understand that discipleship is a process where you follow the teachings and preachings of Christ and become like him. Hallelujah. और मैं हमेशा कहता हूं, मुझे समझ नहीं आती है कि मैं किस तरह उस चीज को एक्सप्लेन करूं. समझ गए आप? खुदावंद आपको बरकत दे. हम चलते हैं. लेट्स ओपन आवर बाइबल्स टू लूक 14. हम अपने खुदावंद के मुहैया किए गए हुए जिंदा कलाम को खोलते हैं और हम उसमें देखेंगे लूका 14 बाब और उसकी 25 से 27 आयत. लूक चैप्टर 14 वर्स 15 to 27. So this is the first point that we are going to understand words of Jesus. This is how Jesus explains us what a disciple should be. देखिए, हमें पहले तो ये समझना है ना कि अगर हमने बिरयानी बनानी है तो उसके अज्जा क्या क्या हैं. If we have to understand that if we want to make biryani, what are the ingredients of biryani? If we don't know the ingredients, we'll never be able to make biryani. हम हो सकता है मुर्गी है और उसमें चावल मिक्स कर लें, चावलों में मुर्गी मिक्स कर लें, बॉयल चावल करके ये कर लें, but we will never be able to make real biryani until we don't know the ingredients. So we have to know what Jesus requires from a disciple. We have to understand how a disciple of Jesus should be. हमें ये समझना है कि खुदावंद यीशु मुझसे और आपसे उसका शागिर्द होने के लिए क्या चाहता है. हमें यह समझना है कि खुदावंद हमारे से क्या तवक्को रखता है, तभी तो वो हमें चूज करेगा ना. टू मेक अ बिरयानी यू कैन नॉट पुट भिंडियां इन द चावल एंड से इट इज बिरयानी. चौला च भिंडी तो नहीं ना पालोगे, तुम कहोगे जी हाँ जी अब बिरयानी बना ली मैं. नहीं, यू हैव टू हैव राइट चिकन एंड राइट राइस विद ऑल द स्पाइसेस टू मेक बिरयानी. आपके पास वो सही अच्छी किस्म की मुर्गी होनी चाहिए, आपके पास अच्छे चावल होने चाहिए और सारे मसाले होने चाहिए, तब आप बिरयानी बना सकते हो. हालेलुया. सो वी विल रीड फ्रॉम लूक 14 वर्स 25 to 27. लूका की अंजील और उसका 14 बाब और उसकी 25 से 27 आयत. खुदावंद के पाक कलाम में यूं लिखा है, जब बहुत से लोग उसके साथ जा रहे थे तो उसने फिर कर उनसे कहा, अगर कोई मेरे पास आए और अपने बाप और मां और बीवी और बच्चों और भाइयों और बहनों बल्कि अपनी जान से भी दुश्मनी ना करे तो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता. जो कोई अपनी सलीब उठाकर मेरे पीछे ना आए वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता. Large crowds were traveling with Jesus, and turning to them he said, if anyone comes to me and does not hate father and mother, wife and children, brothers and sisters, yes, even their own life, such a person cannot be my disciple. And whoever does not carry their cross and follow me cannot be my disciple. Hallelujah. Azizo, this is a very, very strong word of the Lord. खुदावंद का ये बहुत जो है ना सख्त कलाम है. देखिए, आज हम जो यहां पर बैठे हैं, हमारी सबसे ज्यादा जो आप कहते हैं ना जिनके साथ हमारा खून का लगाव होता है, जुड़े होते हैं, हमारे माँ बाप है. फिर आपकी जिससे शादी होती, चाहे वो आपका हस्बैंड है, आपकी बीवी है, वो है, राइट. आप उसके साथ एक जान हो जाते हैं, एक जिस्म हो जाते हैं. फिर आपके बच्चों के लिए तो माँ बाप जान दे देते हैं. फिर आपके बहन भाई, लोग अपने बहन भाइयों से इतना प्यार करते हैं, कोई आपके भाई की तरफ आंख उठा के देखे आप उसको गले से पकड़ लेते हैं. कोई आपकी बहन की तरफ बदतमीजी करे, आप मरने तक चले जाते हैं. और फिर खुदावंद का कलाम आगे इससे भी आगे चला जाता है. वो क्या कहता है? बल्कि अपनी जान से भी दुश्मनी ना करे. But the word of God says, even goes further and it says, yes, even their own life. क्या देखें, पहली बात तो ये कि क्या आज हम खुदावंद के शागिर्द होने के लिए ये कर सकते हैं? कौन है जो इसमें, फॉर एग्जाम्पल आपका भाई गुनाह करता है, फॉर एग्जाम्पल वो किसी जो है ना गलत हरकत का शिकार हो जाता है, आपका बेटा किसी गलत हरकत का शिकार हो जाता है, क्या आप में से कोई ऐसा है जो उसको छोड़ दे, कहे कि तू गुनहगार है, मैं तेरे साथ नहीं चल सकता?
Jesus said it. अच्छा, यहां पर जो एक बहुत गहरी बात है ना जो हमें देखनी है, वो क्या लिखा है? लार्ज क्राउड्स वर ट्रैवलिंग विद जीसस. जब बहुत से लोग उसके साथ जा रहे थे. हालेलुया. सी टुडे आई कॉल दिस एवरी टाइम. मैं इतनी बार ये बात करता हूं कि मोस्टली लोग भाग जाते हैं मेरे पास से. क्यों? क्योंकि मेरी मजबूरी ये है कि मैंने अपने आप को, एक वक्त ऐसा आया जब खुदावन ने मुझे चुना, तो मैंने हकीकत में अपने आप को भी खो दिया. मेरी आज अपनी लाइफ ही कोई नहीं है सिवाय काम के. मेरा और कोई दोस्त नहीं है, कोई रिश्तेदारी नहीं है, कहीं मैं आता जाता नहीं हूं. मैं मोस्टली लोगों के साथ इसलिए भी नहीं बैठता कि यार वो कोई ऐसी बात करेंगे, हरकत करेंगे और मैं उस गुनाह का शरीकदार नहीं हो सकता. मुझे बहुत से मेरे अपने कहते हैं कि जी तू की कर रहे हैं, तू तो बिल्कुल ही, वो एक वर्ड बड़ा अजीब सा यूज करते हैं. आई डोंट लाइक दैट वर्ड व्हेन दे यूज इट फॉर मी, बिकॉज आई टेल देम दैट आई एम नॉट वन ऑफ दैट, आई एम वन ऑफ द डिसाइपल्स ऑफ जीसस. वो मुझे कहते तू तो मलंग हो गया, तू तो छड़ दी दुनिया. मैं कहता हूँ यार ये बात नहीं है. यू हैव टू ईदर चूज दिस वर्ल्ड और यू हैव टू चूज दिस वर्ल्ड. आप या तो यहां के हो जाओ, ये वहां के हो जाओ, क्योंकि नीम गर्म को तो वो थूक देने को है. ही इज गोइंग टू स्पिट lukewarm. Either you have to be cold or you have to be warm. खैर हम आगे चलते हैं. तो क्या लिखा है? जब बहुत से लोग उसके साथ जा रहे थे, large crowds were traveling with him. So here Jesus is rebuking all of them. खुदावंद उनको गुस्सा कर रहा है, उनको नसीहत कर रहा है. देखें, खुदावंद यीशु को ये लोगों की भीड़ नहीं चाहिए थी. खुदावंद यीशु को ये नहीं चाहिए था कि वो जहां पे खड़ा होकर कलाम करे वहां पे 10-15 लोग इकट्ठे हो जाएं. खुदावंद ये नहीं चाहता था. Jesus didn't want large crowds to be a part of him, and none of them would understand what the real preaching of Jesus Christ is. Jesus didn't want that. So he is rebuking them, he is stopping them, because you cannot hide yourself from Jesus Christ. उस जमाने में भूख भी बहुत थी. In those days, people were not very rich. So because Jesus used to feed these people, so maybe they were traveling with him just to have some food. तो खुदावन ने क्या कहा? खुदावन, because Jesus knows your heart, you cannot hide it. So he knew what these people are thinking in their heart and why they are following him, and he rebuked it. आज, seriously, today I was talking to, like, this was back in January mid. I was at a small program, church program, and I met a family there, and they actually invited me to their church. और उन्होंने जो मुझसे कहा, मुझे उसके ऊपर आज भी मैं उसको सोचता हूं. What they asked me, I still remember it. They said, पास्टर साहब तुसी उत्थे आ करो, उत्थे बड़ी चर्च तो बाद बड़ा मजा आंदा उत्थे. ਅਸੀਂ ਜਾਣੇ ਆ, ਖਾਣਾ ਖਾਣੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ. They invited me to church saying, please come to the church. After the church, we have every Sunday food. We sit an hour, 2 hours downstairs. We have a very good fellowship. We talk to each other. Oh, there is so much. They didn't tell me come to the church because the pastor is giving the true life food. उन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि खुदावंद के घर में आ क्योंकि हमारा पादरी हकीकी रोटी मुहैया करता है. They were talking about what was going afterwards. So Jesus doesn't want many people. Jesus doesn't want, and he says, जो कोई अपनी सलीब उठाकर मेरे पीछे ना आए, and whoever does not carry their crosses and follow me cannot be my disciples. We have to carry that cross, and carrying that cross was impossible. See, Jesus proved it. He was carrying that cross and he fell. आसान नहीं है. अगर वो जिसने इस जहां को बनाया, if he, the one who created everything, is falling on his knees with the burden of the cross, we are nothing. हम तो कुछ भी नहीं है उसके सामने. On the cross he cried out. The Bible teaches, क्या लिखा है कि वो चिल्ला उठा दर्द से. Carrying your cross is not easy. See, he was mocked, he was beaten up, people spit on his face, they put a crown of thorns on his head, they took away his clothes. Can we bear this today?
क्या हम ये बर्दाश्त कर सकते हैं? आज जो खुदावन में चलते हैं, आज भी उनको अगर आप अपनी सलीब उठाते हैं तो आपको उसी राह पर चलकर गुजरना है. Even till today, if you carry your cross, you are still going to walk on the same path. You are going to suffer the same thing. We open our Bibles to Matthew chapter 10, verse 37 to 39. Please, church, I would really request if you can write these verses. These are very important because one day you never know when God is going to come and He is going to take you. See, this happened with Paul. Paul was not going to the church. ये पौलुस के साथ हुआ. पौलुस चर्च में थोड़ी जा रहा था. वो तो उन लोगों को जो मसीह को मानते हैं उनको कत्ल करने के लिए जा रहा था और अचानक खुदा आ जाता है. See, I didn't really wanted to get baptized. मैंने अपने पादरी साहब से कहा, पास्टर Derek Mahbub, God may bless him, he is a very strong servant of the Lord. I told him, I'm never going to get baptized. Oh, no, this is not for me. And the day of the baptism, I was in the church and suddenly something happened and I wasn't able to resist. मेरे अंदर जान ही नहीं थी कि मैं हाँ करूं या ना करूं, और खुदावंद ने मुझे तब्दील कर दिया. This is how it works. So keep these verses because God will use these verses, this living word in your life. Matthew chapter 10 verse 37 to 39. Anyone who loves their father or mother more than me is not worthy of me. जो कोई बाप या मां को मुझसे ज्यादा अजीज रखता है वो मेरे लायक नहीं. Anyone who loves their son or daughter more than me is not worthy of me. और जो कोई बेटे या बेटी को मुझसे ज्यादा अजीज रखता है वो मेरे लायक नहीं. Whoever does not take up their cross and follow me is not worthy of me. और जो कोई अपनी सलीब ना उठाए और मेरे पीछे ना चले वो मेरे लायक नहीं. Whoever finds their life will lose it, and whoever loses their life for my sake will find it. जो कोई अपनी जान बचाता है उसे खोएगा, और जो कोई मेरी खातर अपनी जान खोता है वो उसे पाएगा. See, Jesus is very clear here. He says, whoever does not do these things, he cannot be of me. हम अपने माँ बाप को नहीं छोड़ते. We don't leave our parents, right? We don't leave our children, right? We don't carry our crosses. We are every day fighting for our life. हम रोज अपनी जान के लिए जो है वो जंग लड़ते हैं. ऐसा नहीं है अजीजों कि खुदा आपको ये कह रहा है कि जी आप ये करें, जो तलवार लेके बाहर चले जाएं. God is not sending you into a battle. What it means here, जो कोई अपनी जान बचाता है उसे खोएगा. Whoever finds their life will lose it. See, today we try to find our life in this world. हम इस जहां की जो खुशियां हैं, जो दौलतें हैं, उनको लेने के लिए हम अपने आप को गुमराह कर देते हैं. We lose ourselves in this world, and that is where we think that we are trying to find our life, but we are losing it. Hallelujah. Let's see Matthew chapter 19 verse 29. I'm just trying to go through with the verses. Basically, it is not how I explain it. It is what the word of God will explain itself to you. खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है, और जिस किसी ने घरों या भाइयों या बहनों या बाप या माँ या बच्चों या खेतों को मेरे नाम की खातिर छोड़ दिया है उसको 100 गुना मिलेगा और हमेशा की जिंदगी का वारिस होगा. And anyone that hath forsaken houses or brethren or sisters or father or mother or wife or children or lands for my name's sake shall receive an 100-fold and shall inherit everlasting life. See, today if you do this, the world will come against you. Hallelujah. आज आप में से कोई भी कहे ना जी मैं तो माँ प्यो छड़ देते जी, ओ ते खुदा नहीं मानते सन. देखिए आज हम में से कई ऐसे हैं, खुदा माफ करे, खुदा उनको जिंदगी और तौफीक दे, जिनके बाप आज भी शराब के नशे करते हैं, जिनके बाप आज भी जुआ खेलने चले जाते हैं. देखिए हम पाकिस्तान से, हम जानते हैं कि हमारे घरों में ये लानत मौजूद है कि हमारे माँ बाप में से कोई शराब नोशी करता है, वो शाम को बैठकर ताश वाश खेलते हैं.
So if you are following God, you have to leave your father for that. पर दुनिया कहेगी ले हुण जवान हो गया तो प्यो नूं छड़ देता. आपकी अगर हम आगे आ जाते हैं, आपकी माँ, आपकी बहन या आपकी बीवी खुदावंद की नाफरमानी करती है और अगर आप उससे अलहदा होते हैं तो दुनिया आपको क्या कहती है? वो ये तो गुनहगार है. देखिए, हम असल में खुदावंद के हकीकी कलाम की गहराई को समझ ही नहीं पाते. In reality, we don't understand the true word and the depth of the word of God. We just try to control people for our benefits through the word of God. हम दुनिया को जो कलाम सुनाते हैं ना, वो कलाम वो है जो मैं अपनी जो है ना खुशी के लिए वो सुनाता हूं लोगों को ताकि लोग मेरे काबू में रहें. देखें, when you have a chain around people, you will keep them in your control. But the word of God says that I set you free. The word of God sets you free. That you are not under Pastor Kashan Asad. You are not under a denomination, or you are under Baptist denomination, or you are under this or under that. You are under the umbrella of the Father. And the word of God sets you free. So यहाँ पे क्या लिखा है? हमेशा की जिंदगी का वारिस होगा, and shall inherit everlasting life. This is what the word of God is always talking. See, today, if I preach that if you bring $100 to the church, God will give you 1,000. I'm lying to you. If I say that, oh, let me pray for you and you will be healed, I'm lying to you. If I say, oh, see, I prayed and it changed your life, I'm lying to you. We are mere resources. See, I was just, we use the broom to clean, right? The broom didn't clean. The hands who were using the broom did clean. So we are mere resources, but the hand of the Father is one that is changing and doing the miracle in your life. Hallelujah. So the word of God only talks about everlasting life. So we have to understand what God wants in his disciples. हम देखते हैं मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 24, मत्ती 16 बाब और उसकी 14 आयत. We have quite some more verses and I'm not going to skip any of them. We will see like how many we can cover even today. If we can take this to more levels, more Sundays, I will not skip any verse from these because these are the verses that God gave me and I have to share all of them. And I don't know, maybe among us or anybody who will be watching online whom God wants to spread his word to, because God will use resources, right? Hallelujah. So खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम में से हम देखते हैं मैथ्यू चैप्टर 16 वर्स 24. Then Jesus said to his disciples, this is a very important verse, church. मैथ्यू 16:24, मत्ती 16 बाब और उसकी 24 आयत. इसके स्टार्ट में क्या लिखा हुआ है? उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा. Now he is talking directly to his disciples. These are those whom Jesus has already picked out. Amen. क्या लिखा है? Whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me. उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुदी से इनकार करे और अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो. Hallelujah. Do we do that, church, today? This is such a deep verse. See, it is just like maybe 10, 15, 20 words, but it has so much meaning. It says, whoever wants to be my disciple, अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे. Church, think about it, please. Are we ready to be his disciples? Are we ready to be his servants? Are we ready to serve him? Can we do this? He said, deny themselves. Do we deny ourselves today? आप चर्चों में जाते हो ना, आप जवान बच्चे हो. Pastor Rose knows this. She's been in the ministry for so many years now. We go to churches and the pastor presents himself as the head of everything.
He presents himself as he is the one who has all the authority. लोग क्या बात करते हैं, वही पादरी ने कुछ नहीं कहना, पादरी नाराज हो जाएगा. होता ना, हमने चर्चेस में देखा है. क्यों? Why? What am I standing here? How am I different from anybody of you? What do I have? क्या मेरे सिर के ऊपर कोई वो क्या उसे कहने कोई ताज पड़ा हुआ है? I don't have a crown on my head. I don't have wings coming out of my back. There is nothing. हम सब जो खुदावंद की पैरवी करते हैं, उसके शागिर्द और उसकी जो है वो रियाया हैं. We are his people. एक काशान असद या कोई पादरी कुछ अहमियत नहीं रखता, क्योंकि यहां पर हमें अपनी खुदी का इनकार करना है. We have to humble ourselves like he humbled himself for us. वो बादशाह था. He was the king. He was the creator of everything. And see how he came to this world. That there was no even place for him. He was put in a manger. वो पंजाबी से कहते हैं ना, खुरली च रखा उन्होंने. हमारे बच्चे जाते हैं ना गांव में, कभी अब यहां से कोई अमेरिका से फैमिली जाए तो वो खुरली को आदि करे, ओ इट्स डैडी, राइट. और हमारे खुदावंद यीशु को जब वो पैदा हुआ तो उसे उस मेंजर में, उस खुरली में रखा. This is his humbleness. See, this same verse is also in Luke 9 chapter 23. It has a little different wording, but I want to also share this. Then he said to them all. This is the difference between the Matthew and Luke. See, when we read Luke chapter 9, verse 23, the only difference is, in Matthew it is written, then Jesus said to his disciples. And in Luke it is, then Jesus said to them all. और उसने सबसे कहा. अगर हम मत्ती को पढ़ें तो लिखा हुआ है उस वक्त यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा, लेकिन लूका की इंजील में है और उसने सबसे कहा. Please be very careful. See what the word is defining. He said it to all. सिर्फ किसी एक को, किसी अपने शागिर्द को, किसी पादरी को, किसी मुनाद को नहीं. उसने सबसे कहा कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे, so it is open for everybody. So खुदावंद का जो दर है वो सबके लिए खुला है. उसके लिए आपको जाके सेमिनरी करने की जरूरत नहीं है. See, today Risen Savior's Church and Ministry is a non-denominational church and ministry. Why I say that? Because we only follow one entity, and that entity is Jesus Christ. And how we follow him? He has given us his law book. This is the law book. See, खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम में, अगर हम खुदावंद के कलाम में जब हम यशवा की किताब में पढ़ते हैं ना, तो उसमें लिखा हुआ है कि शरीयत की ये किताब तुम्हारे मुंह से ना हटे. In Joshua it is written that may this exact मुझे इंग्लिश के वर्ड याद नहीं क्योंकि, but this is the law book. It says that the law of the Lord should never leave your mouth. So this is a law book. तो अगर खुदावंद ने अपने सारे अहकाम मुझे बता दिए हैं और उसने मुझे कहा है और उसने सबसे कहा कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपनी खुद ही से इनकार करे और हर रोज अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले. Then he said to them all, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross daily and follow me. नहीं है कि इतवार दे इतवार तुसी अपनी सलीब चुक लो. ऐसा नहीं है कि खुदावंद ने कहा कि जी तुम जो है ना, जिस दिन तुम किसी चर्च के प्रोग्राम पे जाओ, दुआ इबादत में जाओ, उस दिन अपनी सलीब उठाओ. नहीं, हमें अपनी सलीब रोज उठानी है. और हम अपनी सलीब जब तक नहीं उठाते, हम खुदावंद के जलाल को नहीं देख सकते. और उसका जलाल हम कब देखेंगे? जब हम उसके शागिर्द ठहरेंगे. Hallelujah. I'll share one more verse with you, church, and then
we will take this same topic to the next week because there are so many more verses. See, I don't want to miss even a single verse. Before today church started, I was talking to the pastor and I said, God gave me so many verses when I was thinking about this, and I wanted to, take out some specific verses and I wasn't able to. देखें, ऐसा नहीं हो सकता कि आप मेडिकल की तालीम हासिल कर रहे हैं और हार्ट की सर्जरी की जो है ना वो क्लास चल रही है. सी, इफ यू आर इन अ मेडिकल स्कूल एंड इट इज द हार्ट सर्जरी क्लास, यू कैन नॉट से ओके लेट मी learn these things and I'll skip these things. You will kill that person. Hallelujah. देखिए, जब अब वो डॉक्टर समझा रहा ना कि अब इतना इस तरह करो, इतना चीरा लगाओ, ऐसे उसकी चेस्ट को एक्सपैंड करो, ठीक है ना, क्योंकि देखिए ये पूरा रिब केज जो है ना ये खोल देना होता है और वो बड़ा एक जो है ना खतरनाक मरहला होता है जब आप रिब केज खोलते हो उस बंदे का. फिर उसके बाद दिल तक पहुंचने के लिए आप बहुत सी लेयर्स को काटते हैं. उन लेयर्स को कितना काटना है, कितना उनको रखना है, फिर दिल तक पहुंच के क्या करना है. यू हैव टू नो ईच एंड एवरी स्टेप. And if you don't know, even if you make a slight mistake, you will kill that person. In the same way, you have to know the truth and the wholeness of the Word of God to understand the revelation. So I thought, okay, my Father, I'm not going to skip any verse. I'm going to bring every verse. So हम देखते हैं. We will just learn about this verse and then we will learn the other verses next Sunday. It says in Luke 14:33, this was such a beautiful and, these all verses are kind of the same. But see how many times God is telling us what disciples he want. देखिए, ये सारी आयतें तकरीबन एक जैसी लगेंगी आपको, लेकिन हमें ये जानने की कोशिश करनी कि पाक कलाम में कितनी दफा खुदावंद हमसे बात करके हमें बता रहा है कि उसको अपने शागिर्दों में क्या चाहिए. So Luke 14 verse 33, it says, in the same way, those of you who do not give up everything, you cannot be my disciples. बस इसी तरह तुम में से जो कोई अपना सब कुछ तर्क ना कर दे, वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता. Hallelujah, praise the Lord. Give up everything. अपना सब कुछ तर्क ना कर दे. See, we cannot do this, church. I know a pastor who's a businessman. And the kind of business, my son smiled. He knows what I'm talking about. See, मैं उनसे, I was just talking. And during this whole process, see, I don't brag about myself. मुझे लोग जब पूछते ना कि पास्टर जी कितनी पढ़ाई की आपने, मैं उनको कहता हूँ जी यार बड़ी मुश्किल ना मैट्रिक की था. When people come to me and they say, oh pastor, even pastor, when first time I met Pastor Chaco, he said, pastor, if you don't mind me asking, what is your education? And we were just talking about Pastor Pravez Kokhar. So I looked at him and I said, I barely did my high school. This is what I told Pastor Chaco, and Pastor Pravez was there and he looked at me. आप तो जानते हैं ना हम Pastor Pravez Kokhar के चर्च गए थे. So he said, no. He has 2 master's degrees. Those master degrees are nothing. आप यकीन करें, उन master's degrees ने मुझे कुछ नहीं सिखाया. Those master's degrees didn't teach me anything, but the word of God has taught me. Hallelujah. I did spend literally 14 years of my life just to study that, and just in mere 4 days. It was the 4th day when me and my son were going through all that we call the battle that the devil, the king of this world, will bring upon you. The day I got baptized, exact the 4th day, me and my son, we were on the streets with only $17 in our pocket in New York City. Praise the Lord. मैं आपको बताता हूँ $17 क्या होते हैं यार. तुसी खाना नहीं खा सकते 2 बंदे. You cannot even have good food in $17 in New York. We didn't have no house, no clothes, nothing. Believe you me.
And it was mid of August and it was so humid and hot outside. My son, he was very young at that time. He was only 7 years old. And he said, Papa, pani peena hai maine. And I went into this deli. Ye meri gwahi hai. This is a testimony that I always give. I went into this deli and I bought the same bottle of water. And it was $1. Everybody knows. And I was like, what am I going to do? I didn't know nobody. Nobody was there for me. And just on when I was getting out of the deli, I was praying out there that time, Khudawand, kya hua? I just accepted you 3 days back. What is happening? And when I opened the deli door, there was this sign said, room available for rent. Out of nothing, I don't know why, I picked up my phone, I called that number, and may God bless that couple so much. I pray for them whenever I remember them. I called that, and the lady picked, and she was a Spanish girl, a Mexican, right? She was a Mexican girl, and she wasn't able to speak good English. So I said, please, I need the house. It is me and my son. I'm in big trouble. I don't have no money, but 15 days, I will pay you everything. So there was a silence for a couple of seconds. I knew she was not going to give me the room without taking the money because she said 2 months of advance and $800 for the room. So that came up to almost $2,400. And I'm saying, I'll pay you nothing now. Let me into the room and I'll pay you after 15 days. She was quiet and she said, we are all the way in New Jersey. And you stay there by the house. I will tell my husband. He will take the train. It will take him around 3 hours to get to you. He will just give you the keys and open the door for you and he will come back. We are here for another 1 week. And I was like, really? So me and my son, we were sitting on the stairs of that building. The guy came. He didn't even know one word of English. That Mexican guy, he didn't speak no English. He said, you? I said, yes, come. And, he took us in. He opened the door. He showed us the washroom. He said, this is the kitchen. This is the room. There was nothing in that room. And that night, me and my son, we had pizza because we didn't have no money at that time. Only pizza. And we went to a 99-cent store. And I still remember for $4.99, we bought just a bed sheet. And we put it on the floor. And that night, first time, एक ऐसा शख्स जिसने पाकिस्तान में जनरल मैनेजर की पोस्ट से वो अमेरिका आया हो 2013 में जब मैं पाकिस्तान से यहाँ पर आया तो 2.25 लाख तनख्वाह थी मेरे घर में 2 गाड़ियाँ थी मैंने मोटरसाइकिल सिर्फ शौक के लिए रखी थी जो कभी चलाई भी नहीं थी और जो मेरे पास जीप थी वो तो कभी चली नहीं सी तो मैं उदों मेरा ख्याल 90,000 दी ली सी एवं खलोती होती थी जब भी उसको चलाते थे वो घर से बाहर निकलती बंद हो जाती थी फिर हम धक्के लगा के उसको वापस लेके आते होते थे 2 कनाल का घर था मेरा मॉडल टाउन में 2 काम वालियां मेरे घर में आई हैड 2 फीमेल सर्वेंट्स एंड वन ऑफ देम ओनली वाज जॉब लाइक उसका काम सिर्फ ये था कि वो मेरे बेटे को ये छोटा सा होता था वो इसके साथ सारा दिन रहती होती थी बस उसका ये काम था और वो शख्स आके फर्श के ऊपर सो रहा था बगैर गद्दे के बट दैट डे गॉड टोल्ड मी he said don't you worry because I am with you and today I have everything anything that you name I have everything and today I have one very big thing आज मेरे पास एक ऐसी बड़ी चीज है I cannot even explain the blessing of that one thing that I have. And you know what that thing is? Peace and joy. No matter what happens around me, God doesn't let me fall. कुछ भी हो जाए खुदावंद मुझे गिरने नहीं देता अभी चंद दिन पीछे पुत्र याद है हमारा वो इंश्योरेंस का प्रॉब्लम हो गया था I don't know how that God resolved. Everything is done. See, this is the thing what God does in our lives. वो हमें गिरने नहीं देता बट दैट इज ओनली व्हेन
you give up everything. And I'm not boosting myself. I'm not saying this. मैं जो बात आपसे कर रहा था, मैं कभी भी किसी को ये नहीं बताता कि जी मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ. I don't tell people how educated I am. Whenever they tell me, ask me like, oh, how much education are you? I just barely did my high school. मैं लोगों को ये कहता हूँ जी बड़ी मुश्किल से तो मैंने तो मैट्रिक पास किया था. Why? Because those are worthless things. Trust me, those are worthless things. The real blessing that you have is the word of God in your life, because that will never let you fall. Though I have seen people fall from heaven to the earth, those who were one-time kings. But see, all those who are in the Christ and they carry the word with them, even when they fall, they keep standing strong because God is with them. He is holding them. So today we have to understand what God wants us if we want to be His disciples. हमें ये समझना है कि आज खुदावंद हमसे क्या चाहता है अगर हम उसके हकीकी शागिर्द होना चाहते हैं. God bless you all. Let's all stand and we will pray to the Father that may the Lord bless us, because it is all about Him. There is nothing that is without Him. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. God Almighty. खुदावंद यहोवा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं क्योंकि तू भला है और तेरी शफकत अब्दी और तेरी नेमतें पुष्ट पुष्ट रहती हैं. आज खुदावंद जब तेरे कलाम के हमने इस महदूद से हिस्से को सुना है और खुदावंद जाना है कि तू हमसे क्या चाहता है कि हम तेरे शागिर्द ठहरे. As we have just seen a mere small definition of what you want us to be your disciples, Lord. So give us the strength and the wisdom. हमें कुव्वत दे और दनाई दे कि हम खुदावंद तेरे कलाम को ना सिर्फ समझें, इसे अच्छे तरह से खुदावंद अपनी जिंदगियों में ठहराएं और खुदावंद तेरी ठहराई गई कुव्वत के वसीला से हम खुदावंद तेरे लिए हर उस चीज को जो तुझसे हमें जुदा करे, हम उसे अपने आप से जुदा कर दें. खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, हम सारा जलाल तुझे देते हैं क्योंकि तू जलाल का बादशाह, तू एदोनाई अल शदाई है, तू ही मुहैया करता है. सो खुदावंद हमने तुझसे मांगा और तुझी से पाया है. आज की सारी इबादत के लिए, आज के मसा के लिए, आज के इस जो खुदावंद तेरे पाक रूह की कुदरत हमारे साथ ठहरी, आज हमारे बेटे के लिए जो आज हमारे साथ पहली दफ़ा आया है, आए खुदावंद हम उससे भी तेरे लहू में छुपाते हैं ताकि आए खुदावंद वो हर दुख तकलीफ मुसीबत आफत बीमारी परेशानी चोट से हर दुश्मन के हमले से हमेशा के लिए तेरे लहू में छुप जाए. और खुदावंद तू हम सब को भी जो आज खुदावंद तेरे घर में मौजूद हैं और ऑनलाइन देखते हैं, हम सब पर तेरा हाथ ठहरा रहे क्योंकि खुदावंद यहोवा बाप तेरी यही मर्जी है, यीशु के पाक जलाली और पुरफजल नाम में. आमीन. Let's all get together into the Lord's prayer as it is written, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive those who debt against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever and ever. And the church says, Amen. अब हमारे खुदावंद यीशु का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रफाकत और शराकत हम सब के साथ और कुल कलीसिया आलम के साथ अब तक होती रहे. आमीन. आमीन. खुदावंद अब सबको बड़ी बरकत दे. खुदावंद के फजल में और उसके रहम में हम सदा ठहरें और हम जल्द एक दूसरे के साथ वो जुमेरात की दुआया शाम में और इतवार की इबादत में इकट्ठे होंगे. यीशु के नाम में आमीन.